हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके क्या महत्व हैं, क्या उद्देश्य हैं, साथ ही उपलब्धि परीक्षण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा। तो शुरू करते हैं उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशल का मापन करने के लिए किया जाता है। यानी बच्चे को कितना ज्ञान है और बच्चे में कितना कौशल है, इसका मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान तथा उपलब्धि की लब्धि ज्ञात की जाती है। लब्धि से तात्पर्य है कि कितना प्राप्त किया है छात्र ने, इसका पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों की रचना, उपलब्धि की मात्रा की गणना तथा व्यक्ति की प्रगति की मात्रा का मापन करने के लिए की जाती है। अर्थात छात्रों में प्रश्नों की रचना करने की मात्रा कैसी है, क्या छात्र किस प्रकार की रचनाएं कर सकते हैं प्रश्नों से संबंधित, उसने कितनी प्रगति की है, इसका मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण काम में ली जाती है। उपलब्धि परीक्षण से वर्तमान प्रगति का पता चलता है। वर्तमान में छात्र ने कितनी प्रगति की है, इसका पता चलता है। विभिन्न विषयों के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण में अर्जित ज्ञान का मापन उसका साध्य होता है। उपलब्धि परीक्षण में अर्जित ज्ञान का मापन उसका साध्य होता है। यानी ज्ञान का जो मापन कर रहे हैं वह उसका साध्य होता है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धि की अक्षमता का प्रदर्शन करता है कि व्यक्ति में कितनी उपलब्धि हासिल की है, ये प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य। बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उसकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। बालकों की विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं में वास्तविक स्थिति को ज्ञात किया जाता है। छात्रों की वास्तविक स्थिति का ज्ञात किया जाता है कि छात्रों ने आखिर कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कितना कौशल है छात्रों में। बालकों की पढ़ने लिखने समान कुशलताओं में गति श्रेष्ठता को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी पढ़ने लिखने में बच्चे समान गति प्राप्त कर लें हैं, उनकी श्रेष्ठता को निश्चित करने के लिए मूल्यांकन मापन किया जाता है। पाठ्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति की और बालकों की प्रगति की जानकारी करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। पाठ्यक्रम के लक्ष्य क्या हैं, क्या पाठ्यक्रम में लक्ष्य होने चाहिए, किस तरह के विषय सामग्री होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, तथा उद्देश्यों की प्राप्ति, ये जो विषय वस्तु है ये उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक है या नहीं, और बालकों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। बालकों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में बालकों को जो भी प्रशिक्षण दिया गया है, उस प्रशिक्षण का छात्र में कितना कौशल है, इसका मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण मापन किया जाता है। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करने तथा उनका निवारण करने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए पाठ्यक्रम में तो छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाकर, छात्रों के ज्ञान का पता लगाकर हमें ये पता चलता है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार
से बनाना चाहिए, इसलिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, तो डगलस तथा हॉलैंड ने इसके कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं। उपलब्धि परीक्षण के 5 प्रकार बताए हैं डगलस तथा हॉलैंड ने। तो डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो देखते हैं। पहला है प्रमापित परीक्षण, दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और पिछली राजस्थान के रीट एग्जाम में क्वेश्चंस आया था इनसे रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन डी प्रमापीकृत परीक्षण। तो इसमें 3 ऑप्शन तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन इसमें आत्मनिष्ठ परीक्षण नहीं है। ये प्रकार नहीं दिया था डगलस तथा हॉलैंड ने, लेकिन इसका सही उत्तर होगा प्रमापीकृत परीक्षण। कैसे होगा, हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं प्रमापित परीक्षण या प्रमापीकृत परीक्षण भी कह सकते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण आधुनिक युग की देन है, यानी आधुनिक युग यानी नवीन ये परीक्षण है। प्रमापीकृत कैसा परीक्षण है? नवीन परीक्षण है। इनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए थॉर्नडाइक तथा हेगम ने कहा है कि प्रमापीकृत परीक्षण का अभिप्राय केवल ये है कि सब छात्र समान निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस और समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा है थॉर्नडाइक तथा हेगम ने। तो थॉर्नडाइक तथा हेगम ने प्रमापित परीक्षण के बारे में कहा है कि प्रमापित परीक्षण से तात्पर्य है कि प्रमापित परीक्षण का अभिप्राय केवल यह है कि सब छात्र समान निर्देशों, जो भी छात्रों को समान रूप से निर्देश दिए गए हैं, समय की समान सीमाओं के अंतर्गत सीमाएं, जो समय सीमा है उसकी सीमाएं वो समान होनी चाहिए तथा समान प्रश्नों और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो समान निर्देशों और समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों और अनेक प्रश्नों का उत्तर देना ही प्रमापित परीक्षण है। तो समय कैसा बताया है? समय समान बताया है। निर्देश कैसे होने चाहिए? निर्देश समान होने चाहिए। और इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? समान समय के अंतर्गत ही समान प्रश्न होने चाहिए, उनके अनेक तो यह है प्रमापित परीक्षण। प्रमापित परीक्षण का निर्माण एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है। प्रमापीकृत परीक्षण का निर्माण विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है। प्रमापीकृत परीक्षण का निर्माण परीक्षण निर्माण के निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। प्रमापीकृत परीक्षण के निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं। समान समय में समान निर्देशों के अनुसार समान प्रश्नों के उत्तर अनेक छात्रों द्वारा अनेक उत्तर दिए जाते हैं। तो इसे ही प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं। ये विश्वसनीय परीक्षण है। प्रमापीकृत परीक्षण का निर्माण विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के लिए किया जाता है। एक कक्षा तथा एक विषय के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण होते हैं। जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनको विभिन्न स्थानों पर
उसी कक्षा के सैकड़ों हजारों बालकों पर प्रयोग करके निर्दोष बनाया जाता है या प्रमापित किया जाता है। तो जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनको विभिन्न स्थानों पर कक्षा के सैकड़ों हजारों बालकों पर प्रयोग करके प्रमापित किया जाता है। तो ये सिंपल सा, इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं। निर्माण के समय इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप प्रमापीकृत परीक्षण की हम महत्व पढ़ रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या विशेषताएं प्रमापीकृत परीक्षण की, कि निर्माण के समय इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रमापीकृत परीक्षण में निर्माण के समय प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनुभवों के आधार पर उनकी संख्या में काफ़ी कमी कर दी जाती है। लेकिन विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनुभवों के आधार पर उनकी संख्या में काफ़ी कमी कर दी जाती है, प्रश्नों की संख्या में कमी कर दी जाती है। याद रखिए, समान समय के अंतर्गत समान प्रश्नों का इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रमापीकृत परीक्षण में दिए हुए प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय के अंतर्गत करना पड़ता है, जो कि हमने पढ़ा। मूल्यांकन या अंक प्रदान करने के लिए भी निर्देश होते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण में मूल्यांकन या अंक प्रदान करने के लिए अलग से निर्देश होते हैं। इनमें दिए हुए प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय के अंतर्गत किया जाता है। इनका प्रकाशन किसी संस्था या व्यापारिक फार्म के द्वारा किया जाता है। इसका प्रकाशन कौन करता है? प्रमापीकृत परीक्षणों का प्रकाशन है या तो कोई संस्था करती है या व्यापारिक फार्म के द्वारा किया जाता है। भारत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भारत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण परिषद, जामिया मिलिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इत्यादि ने इनको प्रकाशित किया है। अब हम देखते हैं दूसरा, शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो हमने अभी प्रमापीकृत परीक्षण पढ़ा, जिसमें समान निर्देशों, समान समय के अनुसार समान प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, अनेक छात्रों द्वारा उनके उत्तर दिए जाते हैं, और ये परीक्षण है विशेषज्ञों द्वारा बनाई जाती है, इसलिए ये परीक्षण विश्वसनीय माने जाते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण आत्मनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण यानी शिक्षक के द्वारा बनाए गए परीक्षण आत्मनिष्ठ होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको उत्तर करना है आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों। सामान्य रूप से शिक्षकों द्वारा सभी विषयों पर परीक्षणों का निर्माण किया जाता है तथा कुछ समय पूर्व तक इन परीक्षणों का रूप आत्मनिष्ठ था। कुछ समय पहले इसका सिर्फ परीक्षण आत्मनिष्ठ रूप से किया जाता था। पहले की बात बताई जा रही है कि पहले आत्मनिष्ठ रूप से हुआ करता था, फिर वस्तुनिष्ठ रूप से भी इनका परीक्षण किया जाने लगा। सब शिक्षकों में परीक्षणों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने की समान योग्यता नहीं होती है। सभी में समान रूप से योग्यता नहीं होती है परीक्षणों का निर्माण करने की। अतः एक ही विषय पर दो शिक्षकों द्वारा निर्मित प्रश्नों के स्तरों में अंतर हो सकता है, इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। अर्थात दो अलग अलग शिक्षक अगर ये परीक्षण बनाते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण बनाते हैं, तो इनमें
असमानता पाई जा सकती है, अतः ये विश्वसनीय नहीं है। तो पिछली बार जैसा कि क्वेश्चन आया था अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, तो हमने पढ़ा इसके अनुसार तो शिक्षक निर्मित परीक्षण को विश्वसनीय नहीं बताया जा रहा है। हमने प्रमाणीकृत परीक्षण पढ़ा जिसमें ये सबसे विश्वसनीय अभी तक सिद्ध हुआ है। आगे हम देखेंगे। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण के लिए क्या कहा है। तो प्रेसी, रॉबिन्सन, हॉरक्स के अनुसार, प्रेसी, रॉबिन्सन, हॉरक्स के अनुसार उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। यानी छात्र किस तरह से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितना सीख लिया है, इसका मापन करते हैं। तो छात्रों का स्वरूप, उनकी सीमाओं का मापन करने के लिए किया जाता है। किसकी परिभाषा है? प्रेसी, रॉबिन्सन, हॉरक्स की। गैरिसन व अन्य के अनुसार देखिए उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। तो ज्ञान की सीमा का, विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है, ये कहा है गैरिसन एवं अन्य ने। तो क्या है? विशिष्ट विषय के क्षेत्र में। तो उपलब्धि परीक्षण है वो विशिष्ट विषय के लिए किया जाता है। थॉर्नडाइक के तथा हेगन के अनुसार जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। थॉर्नडाइक, हेगन ने ये कहा था। तो हमने शिक्षक निर्मित परीक्षण देख लिया। प्रमाणीकृत परीक्षण हमने देख लिया है। कौन सा रह गया? मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण और ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। साथ में उपलब्धि परीक्षण से संबंधित अन्य महत्व और उद्देश्य वो भी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो अगले पाठ में हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है।